Gentle rose in my mind. Nightingale, oh. Gentle rose in my mind. Nightingale, oh. सिविलाय, शायद तुम पीना बंद कर दो। इसी तरह ठीक। देखो क्या खूबसूरत गाना है। नहीं है क्या गुनेश? तुम मुझसे बात नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। फिर ये ग्लास तुम्हारे नाम। चीयर्स। चलो बस अब बहुत हो गया, अपने आप को संभालो। देखो तुमने गाना भी शुरू कर दिया। आप सही कह रही हैं, जब से मैं आई हूँ अब यही कह रही हैं। अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ, थोड़ा और पीना चाहती हूँ। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। गुनेश, फिर हमें चलना चाहिए। इंची से वलाय का ख्याल रख लेगी। हाँ, मैं सिविलाय को संभाल सकती हूँ। हमें रुकना चाहिए, हम बैठ सकते हैं इधर। एक्सक्यूज मी। मैं घर नहीं जाना चाहती। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर हमें भी यहाँ रुकना चाहिए। गणेश, तुम आज इतनी उदास क्यों? क्या कुछ गलत हुआ है? सिविलाय, तुम्हें और नहीं पीना चाहिए अब। डार्लिंग, क्या तुम भी मेरे बारे में सोच रही हो? मेरा मतलब है तुम्हारी रात बुरी गुजरेगी और इससे हल कुछ नहीं होगा। तुम कैसे कह सकती हो? मुझे यकीन है कि तुमने कभी शाम तक नहीं पी। चलो एक ग्लास पी लो। सिविलाय, मैं नहीं पी सकती। ठीक है, फिर मैं ही अपना ग्लास अपने तमाम फेल्ड रिलेशनशिप्स के लिए उठा रही हूँ। चीयर्स। ओह, गुड फॉर मी। ओह, I'm sorry. मैं बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रही। सिविलाय, मैं भी ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, मगर ये कोई तरीका नहीं है मुश्किलात का सामना करने का। तुम एक औरत हो, एक माँ हो, जवान बेटा है तुम्हारा। मेरा बेटा, मैं अपने बेटे की हकदार नहीं। मैं उसके प्यार को डिजर्व नहीं करती। मैं किसी के प्यार ये को डिजर्व डिजर्व नहीं करती हो? करती। किस तरह लोगों के सामने अपना तमाशा बनाओ तुम? मैं अपने आप से प्यार नहीं करती तुम्हें गुनेश। अपने आप से प्यार करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। आसान नहीं है, मगर तुम्हें ये करना होगा सिविलाय। ये काफी हार्श था, लेकिन तुम ठीक कह रही हो। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। मैं सिर्फ तुमसे ये नहीं कह रही, मैं अपने आप को भी यही कहना चाह रही हूँ। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में चीजें ठीक करने की कोशिश की, सब बेहतर करने की कोशिश की। फिर मुझे कोई आइडिया नहीं कहाँ से मुझसे गलती हो गई और कहाँ से सब कुछ खराब होने लग गया। सब कुछ, सबने मुझे छोड़ दिया। मैं अकेली रह गई हूँ। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो मेरे पास कोई भी नहीं था। बिल्कुल अकेली हूँ मैं। तुम समझती हो ना? अकेली। मुझे लगता है हमें कहीं और जाकर बात करनी चाहिए सिविलाय। Really? मेरे घर चले? चलो ठीक है। कि तुम लोग मेरे घर चलोगे? कम ऑन, लेट्स गो। ओके ठीक है, फिर मैं भी आऊंगी। मैं बिल दे देती हूँ, ड्राइवर बहरहाल दरवाजे पे है। सबके चेक्स राना के ऊपर है। बॉन एपेटिट एवरीबॉडी। लेट्स गो। गुड नाइट एवरीवन। डोरू, क्या तुम्हें वो याद है जब मैं पहाड़ से गिरा था? और ये बिल्कुल कैमरा के सामने था।
कितनी अजीब बात थी वो, मैं अभी तक नहीं भूल सका उसे। अगली ही सुबह हम सुर्खियों में थे, ये नाकाबिले यकीन था। ओके सर। गाइस, मुझे अब जाना है, मुझे बहुत देर हो रही। मिलते हैं फिर। सी यू सर। मुझे भी चलना चाहिए। देखो, मेरे कुछ फोटोग्राफर और आर्टिस्ट दोस्त जल्द ही आएंगे। मेरा मतलब है, अब चूंकि तुम इस सेक्टर में हो, इनसे मिलना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम यहाँ जर्मनी से नहीं आए हो? काफी लोगों को जानते हो तुम। हाँ, बहरहाल ये मेरे जर्मनी के दोस्त हैं। जब उन्होंने सुना कि मैं यहाँ हूँ, उन्होंने कहा कि चलो हम मिलते हैं। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, बेहतर होगा मैं चलती हूँ। लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं कहती कि तुम जाना चाहती हो। क्या मैं इतनी ऑब्वियस हूँ? ओके, मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए। हाँ, ओके, थोड़ी देर के लिए। मैं अली को बता देती हूँ। ओके, देखो तुम परेशान मत हो, तुम जब चाहो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अपनी आंखें बंद करो। Hatırladın mı en başta korkumuz vardı yalandan, gördün mü bak başka bir şeyler daha var. İstememiş miydin aşktan, kurtarsın seni yalnızlıktan, amalardan görünmez oldu. अब खोलो। Tekrar gelsen So beautiful. kalbim ne der kim bilir. ये मेरी माँ का है İçimde seni tutmam ne yarar. और अब मैं इसे तुम्हारे गले में देखना चाहता हूँ। Tek başıma ये बहुत ही स्पेशल प्रेजेंट है। senin gibi तुम मेरे लिए स्पेशल हो। senin olman ne yarar. इसे प्लीज मुझे पहना दो। बिल्कुल। Belki de en baştan başlamak lazım. Hiç korkmadan kimseye bırakma kendini sonradan. Belki de yavaştan anlamak Savaş, lazım insanlardan. Her şey मेरे लिए और मुश्किल मत करना। kimse doymazlar. Belki de yavaştan anlamak lazım insanlardan. Her şeyi anlatsan da kimse doymazlar. क्या तुम जफर को कॉल कर रहे हो? एक्सक्यूज मी। क्यों हो तुम इस इंसान के पीछे? सीलन उससे बात करना चाहती है डैड। वो उससे बात करना चाहती है लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। सिलन ने अपने बाप से क्या बात करनी है? मुझे नहीं मालूम। उसने मुझसे मदद मांगी और मैंने मदद की, और बस मैं अब चलता हूँ। तुम एक बहुत झूठे हो, बहुत बहुत झूठे बच्चे। समझे तुम? बचपन से ही तुम झूठे हो और तुम्हारे झूठ पकड़े जाते हैं, और मैं तुम्हारा बाप हूं। ये बात किस तरफ जा रही है? अली, मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि सिलन ने अपने बाप से क्या बात करनी है, मगर वो बात इतनी जरूरी है कि तुम अपने बाप से वो बात छुपाने पर तैयार हो गए हो। हाँ अली, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। ए मेरा बच्चा, तू दिल का सच्चा इंसान है, मुझे पता है। झूठ के मामले में इतना पुरएतमाद नहीं जितना आप है।
लेकिन मैं राज रखना जानता हूँ। मैं भी। मुझे भी राज की बातें रखने का बहुत बहुत अच्छा तरीका आता है। मैं हर किसी से राज की बातें रख सकता हूँ। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे मैं बाप हूं अपने बच्चों का, और देखो मेरा बेटा और बेटी दोनों ही कोई ऐसा काम कर रहे हैं और मुझसे छुपाए जा रहे हैं। मैं आपको नहीं बता सकता। बता सकते हो तुम मुझे। अब हम बाप बेटा की वो सारी मंजिलें तय कर चुके हैं कि तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी। अली, तुम पता है ना, इस बात का यकीन रखो। उसने मुझसे मदद मांगी और मैंने मदद की, और बस। अब तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा, लाजबंद तौर पर तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं जाके सेलिन से खुद पूछ लूंगा कि क्या वजह है। इत्मीनान करो बेटा मुझ पे, नहीं तो फिर सेलिन के पास चला जाऊं मैं। तुम मुझे बता दो, फैसला तुम्हारे हाथ में। कम ऑन बेटा, प्लीज टेल मी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये बात हमारे दरमियान ही रहे। नहीं पता लगता उसे। चलो। क्या तुम यहाँ ये देखने आई हो मैं किस हालत में हूँ? आई एम सॉरी, फील बेटर सून। तुम उम्मीद करती हो कि मैं ठीक हो जाऊँ? तुम्हारी उम्मीद करने से कुछ नहीं होगा। मेरी गलती नहीं है मेलिसा। तुम यहाँ क्यों हो अगर ये तुम्हारी गलती नहीं थी? तुम यहाँ क्यों आई नाज़ली? मैं तुम्हारे बारे में परेशान थी, मैं तुम्हें देखना चाहती थी। एक एक्सीडेंट हुआ है, तुम ठीक हो जाओगी। ये एक हादसा था। हादसा? ऐसा है क्या ये? क्या तुम जानती हो मैंने सारा दिन क्या सोचा? अगर मैं उस बाइक पे ना बैठती या हम दूसरी तरफ से जाते, या तुम सवार से लड़ाई ना करती, मैं स्टूपिड बेड पे सारा दिन पड़ी ना होती। मैं दिन रात यही सोचती हूँ। फिर किसी पॉइंट पे मेरे दिमाग में ये अटक जाता है कि अगर नाज़ले और सवाश की लड़ाई ना होती, इस सब की तुम जिम्मेदार हो नाज़ले। प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करो। मेरे साथ क्या होने वाला है? नाज़ले, क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा? हर कोई कहता है मैं चलूँगी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। वो सिर्फ मुझे खुश करने के लिए ये कह रहे हैं। मैंने इनकी बातें सुनी, शायद मैं दोबारा ना चल पाऊँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मेलिसा। मैं तुम्हारे लिए कोई बुरा नहीं चाहती थी। मुझसे झूठ मत बोलो नाज़ले। मैं चाहती थी तुम मर जाओ, और मैं अभी भी यही चाहती हूँ। और मुझे यकीन है तुम भी यही चाहती थी कि मैं मर जाऊँ। मानो इसे, एक दफ़ा मुझे सच बताओ नाज़ले। मुझे बताओ, तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? कम ऑन, बोलो, चाहती हो ना तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम ये कबूल करोगी, मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें माफ़ कर मैंने क्या दूँगी। गलत किया मेलिसा? मैंने क्या किया है? मुझे बताओ। कहो, बोलो, तुम चाहती थी ना मैं मर जाऊं? मैं तुम्हें बता रही हूँ, कबूल करो इसे नाज़ले, मुझे सच बताओ। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने सबसे कीमती चीज़ मुझसे दूर कर दी। ऐसा कुछ नहीं है। तुमने मुझसे सवाश ले लिया। मुझे सच बताओ, बताओ मुझे। मेलिसा, तुम जब ऐसे मुझे देखती हो तुम्हें खुशी होती होगी। प्लीज़ ऐसे मत कहो। फिर तुम्हें मेरे लिए अफसोस हो रहा है? क्या ये ऐसा है? मेरी तरफ मत देखो, बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकल जाओ, बाहर निकलो यहाँ से नाज़ले। गेट आउट, बाहर जाओ। यस अली, बोलो, बताओ मुझे। सेलिन अपने बाप जफर से नफरत करती है, बहुत ज्यादा। उसे दोबारा उसका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। मैं उसे समझाने गया था अपने अंदाज में कि वो यहाँ से चला जाए और लड़कियों को उनके हाल पर छोड़ दे। और पता है उसने क्या कहा डैड? उसने बताया कि नाज़ले और सेलिन उसकी बेटियां नहीं हैं। हम जानते हैं मिसेस गुनेश के साथ क्या हुआ डैड।
सेलिन ने बोर्ड पर सुना था ये। क्या किसी और को पता है इस बात का? सिर्फ सेलिन और मैं। सेलिन ने अपनी मॉम से बात करने की तो कोशिश। तुम कहना ये चाह रहे हो असल में अली मियां कि जब सेलिन को इस बात का पता चला तो वो अपने असली बाप की तलाश में निकल गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ डैड। और इस सारी कहानी में तुम उसको असली बाप ढूंढने में उसकी मदद कर रहे हो। क्या मैं ऐसा ना करूं? तो तुम्हें क्या पता चला? उसके हकीकी बाप के बारे में। कुछ नहीं। सच बताओ अली। हमें कुछ पता नहीं चला डैड। अली मैं तुम्हें कह रहा हूं, मुझसे सच सच हर बात आज कर दो। अगर मुझे बाद में पता लगा कि हकीकत कुछ और है तो अच्छा नहीं होगा इस बारे में तुम्हारे लिए। क्या आप फजूल आदमी के पीछे जाएंगे? आप ठीक तो हैं डैड? ओह गॉड, मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए था। और किसको पता है इस बात का? तुमने किसको बताया है इस बात के बारे में? मैंने लेवेंट से मदद के लिए कहा। क्या? लेवित को? क्या कहा तुमने लेवित को? क्या आपको लगता है कि वो जान सकता है? मैंने सिर्फ उसका नंबर दिया ताकि वो उसे ढूंढ सके। तुम आइंदा के बाद उस शख्स से कोई भी बात नहीं करोगे। कान खोल के मेरी बात सुनो, कोई बात तुम नहीं करोगे उससे, कोई बात नहीं करोगे। मैं आपके पास पहले आया था डैड, और वो भी मेरा बाप है, वो मेरी मदद करना चाहता है। क्या ढूंढा उसने? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं काफी परेशान हूं। मैं पहले ही अफसोस कर रहा हूं कि मैंने आपको बताया ही क्यों। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये बात हमारे दरमियान ही रहे। ओके ओके। मैं जा रहा हूं अब। एक और चीज अली, ये जो बड़ी आंखों वाली लड़की की तुम बात करते हो ना, ये बड़ी आंखों वाली लड़की कहीं सेलिन तो नहीं? मेरी आंखों में आंखें डालकर सच सच बताओ मुझे, क्या ये बड़ी आंखों वाली लड़की सेलिन तो नहीं है ना अली? सच कहना मुझसे प्लीज। या फिर मुझे कह दो कि सब कुछ मेरी मन की कहानी है, मेरे दिमाग में चलने वाले फसफसे हैं अली। प्लीज प्लीज, कि मैं एक साइको इंसान हूं और ऐसे ही मेरे दिमाग में फजूल ख्यालात चल रहे हैं। बिल्कुल डैड। मुझे पता था। आई एम सो सॉरी अली, प्लीज, मुझे पता था। Everything will stay between father and son. ठीक है, मैं अब जाऊं। नाज़नीन, लीव मी अलोन। एक मिनट रुको। लीव मी अलोन। नाज़नीन, हम अस्पताल में हैं, थोड़ी देर रुको तो सही। मैंने मेलिसा की आंखों में अपने लिए नफरत देखी है। मेलिसा मुझे ब्लेम कर रही है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। सवाश, आई रियली होप शी गेट्स बेटर। जल्दी ठीक हो जाए। वो होगी, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैं वादा करता हूँ। लेकिन इस बात का इल्ज़ाम खुद पर मत देना। देखो, मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। नाज़नीन रुको, हमें बात करने की ज़रूरत है इस वक्त। मुझे जाने दो सवाश, जाने दो। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम सवाश? तुम सिर्फ यहाँ पे मेलिसा से बात करने आई हो क्या?
तुम जानती थी कि मैं भी यहाँ पर हूँगा। पागल मत बनो, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखो, अगर यहाँ पर कोई है जिसको तकलीफ हो रही है तो वो मैं हूँ, तुम नहीं। मेलिसा मुझे ब्लेम कर रही है। क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। अगर किसी चीज़ का इल्ज़ाम देना है तो मुझे दो, हर चीज़ का जिम्मेदार मुझे ठहरा दो। सब मेरी वजह से हुआ है, तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। तुमने ये खुद नहीं किया। समाश, मेलिसा ठीक नहीं है, वो नहीं चल पाएगी। वो बेवकूफ़ है इस वक्त, थोड़ी बेवकूफ़ वाली बातें कर रही है। मैंने डॉक्टर को सुना है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बुरा महसूस करने से मना कर रहा हूँ। कौन होते हो तुम मुझे ये सब कुछ कहने वाले? मैं तुमसे किसी चीज़ की तवक्को नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझसे ये गलतियाँ हुई। लेकिन एक बात बार बार सोचकर मैं पागल हो रहा हूँ, और वो ये कि तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ पहुंची और दुख हुआ। मैंने तुम्हें हर्ट किया। हर्ट किया है? तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया मुझे। मैं हर बार फैसला करता हूँ कि कुछ करूँगा, लेकिन फिर वो कर नहीं पाता। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि जब अपनी आंखें बंद करता हूँ तो तुम नजर आती हो, तुम्हारा चेहरा मेरे दिमाग में आता है। मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें यहाँ पर तकलीफ में देकर आराम से नहीं रह पाऊंगा। तुमने मुझे हमेशा हर्ट किया समाश, मुझे जाने दो। मेरे रास्ते प्लीज़ से मुझे हटो। छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मेरा यकीन करो, मुझे मत छोड़ो। मैंने छोड़ा था? क्या बात कर रहे हो समाश? तुमने मुझे छोड़ा था, तुम छोड़ कर गए थे। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं तुम था। मुझे इस तरह की कोई बात नहीं करोगे। मैं तुम्हारी और बातें नहीं सुन सकती। ओके, मैं जानता हूँ कि मैंने अपना मौका खो दिया है, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं ये नहीं कर सकता। क्या तुम समझती हो मेरी बात? पीछे हटो। मैं संभलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा लड़खड़ा जाता हूँ। सिर्फ तुम साथ होती हो तो मैं इस काबिल होता हूँ कि अपने आप को संभाल सकूं, लेकिन तुम जा रही हो। प्लीज मुझसे दूर मत रहो। ये अब नहीं चल सकता समाश। इट्स ओवर। मैं तुम्हें थामने की, महसूस करने की कोशिश करना चाहता हूँ। प्लीज मत जाओ, प्लीज रुक जाओ। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई थी, तुम्हें कुछ देने। तुम मुझसे यहाँ मिलने आई थी ना, तो रुक जाओ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मेरे पास रहो। रुक जाओ, प्लीज मत जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी का नेकलेस वापस करने आई थी। नहीं नहीं नाज़ले, नाज़ले ये तुम्हारा है। मैं अब इसे नहीं रख सकती, इसको वापस ले लो। तुम ये मुझे वापस नहीं कर सकती नाज़ले। सवाश, इसको मेरे लिए और मुश्किल मत बनाओ। मेरे लिए पहले ही तुम्हारे सामने खड़ा होना मुश्किल है। ये सिर्फ तुम्हारा है, तुम इसकी मालिक हो नाज़ले। सवाश, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता तुम्हें। Bozmaz hayaller o zaman. Hala umudum yanımda. हम जानते हैं मिसेस गुनेश के साथ क्या हुआ डैड। क्या मतलब
इस बात के बारे में? मैंने लेवेंट से मदद के लिए कहा। क्या? लेवित को? क्या कहा तुमने लेवित को? क्या आपको लगता है वो जान सकता है? मैंने जफर का नंबर लेवेंट को दिया ताकि वो उसका नंबर ढूंढ सके। तुम आइंदा के बाद उस शख्स से कोई भी बात नहीं करोगे। कान खोल के मेरी बात सुनो, कोई बात तुम नहीं करोगे इससे, कोई बात नहीं करोगे। जफर, मुझे उससे मिलना है। क्यों मिलना चाहते हो उससे तुम? सिलोन उससे मिलना चाहती है, मैं नहीं। ये फोन देख रहे हो? पता है किसका है? तुम जानते हो? देखो तो, गौर से देखो। और सबसे ज्यादा हैरानगी की बात पता क्या है? ये फोन तुम्हारे पास कई दिन रहा। ये तुम्हारे पास जफर का फोन था हालूक। हेलो मिस्टर हलू। मेरी बात सुनो, अली का पीछा करो, अच्छी तरह पीछा करना उसका। अगले 24 घंटे वो किससे मिलता है, क्या बात करता है, मुझे पल पल के लम्हे की खबर मिलनी चाहिए। ओके सर, ऐसे ही होगा। तुम बेहतर फील कर रही हो सिविलाई? वो ठीक है, उसके बारे में परेशान मत हो। तुम ठीक हो ना सिविलाई? ऑफ कोर्स आई एम फाइन। अगर तुम इस मंजर को मेरे दिमाग की नजर से देखो तो तुम हंस पड़ोगी। क्यों? सोचो इस बारे में, मैं और गुनेश एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। तुम और एंजी, ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम जानती हो ना। देखा जाए तो हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये तुम्हारा बड़ापन है गुनेश। हमने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके बावजूद तुमने हमें माफ कर दिया। तुम वाकई तारीफ के काबिल हो। मगर सिविलाई ने उसकी कीमत चुकाई। मैं भी पीछे नहीं हटी। गुनेश मेरी बुटीक पर आई थी। क्या? मैं इस बारे में नहीं जानती थी। लेकिन ये मेरी वजह से हुआ। मेरा मतलब है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम्हें इस लड़की से डर नहीं लगा? बिल्कुल, मैं डरी हुई थी। मुझे लगा ये मेरा कत्ल कर देगी। उसने अपने हाथ में कैंची पकड़ी हुई थी, मेरा पीछा भी किया। वाकई? मगर तुम तब वो डिजर्व करती थी। वेल, कोई बात नहीं, राना ने भी कभी गुनेश को पसंद नहीं किया। इंजी, तुम्हें गैर मौसम नहीं होना चाहिए। क्या ये सच नहीं है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये सब पता था। नहीं, मेरा मतलब है इसका ताल्लुक तुम्हें पसंद करने या ना करने से नहीं है मिसेस गुनेश। बस हमारा नुक्ता नजर कभी कभार मुख्तलिफ होता है। हाँ बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे आप मुझे अभी तक मिसेस गुनेश बुलाती हैं। वेल, मुझे लगता है मैं ऐसे ही हूँ। राना, क्यों तुम हर वक्त अपने बालों का बन बना कर रखती हो? क्या तुम्हारा सर दर्द नहीं करता? नो वे।
वो उसे खो रही है। Oh, that's a relief. नाना, मैंने आपको पहली दफा खुले बालों में देखा है। You look so beautiful. ओ, तुम्हें लग रहा है मैं अच्छी लग रही हूँ? ओह, वेट आराम से बैठो। तुम ठीक हो? मेरा सर चकरा रहा है। तो लड़कियों, आप कॉफी ले या नहीं? नहीं, मैं नहीं लूँगी। प्लीज ले ले। हमें ले लेनी चाहिए प्लीज।